जय श्री राम मेरे मकर राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कैसे व्यतीत होगा जून का महीना? खैर धैया क्षमा चाहूंगा 7.5 उतर गई है, लेकिन फिर भी मंगल तो देख ही रहे थे ना आपकी राशि को। उतर जाने से ढैया क्या हो, 7.5 क्या होता है? अगर पापक ग्रह मंगल आपकी राशि को देख रहे थे तो ये कंडीशन कोई बहुत बेहतरीन तो नहीं थी, पर हाँ जून के महीने में 6 तारीख को वो भी चेंज हो जाएंगे। तो फिर तो मकर राशि एकदम से इस प्रकार की परिस्थिति में होगी जहां पर कि किसी भी मैलेफिक प्लैनेट का इंपैक्ट यानी किसी पाप ग्रह का प्रभाव इस राशि पर होगा ही नहीं। तो क्या पाप ग्रह का प्रभाव ना होने से जीवन में बदलाव आएगा? और एक बड़ा सुंदर एक और चीज रहेगा, वो है कि शुक्र 4th हाउस में होंगे और 10th हाउस को दृष्टि दे रहे होंगे। तो क्या शुक्र का इस प्रकार दृष्टि देना क्या एक सुंदर बदलाव जीवन के अंतर्गत लेकर के आएगा? तो इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम के अंतर्गत। हाँ, पर उससे पहले आपको एक सूचना दे दूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा चाहते हैं कराना और चाहते हैं कि वो कथा मेरे द्वारा हो, संगीतमय हो, आनंददायक हो, आपके जीवन में बदलाव लाने वाली हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूँ और फ्री होता है वो आपके लिए। तो आप आइए मेरे साथ उस पर जुड़िए। और दूसरी चीज़, अगर डिटेल में बात करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से बात करना चाहते हैं, तो कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिए और पूरे डिटेल में अपने बारे में चर्चा कीजिए और अपने जीवन को ज्योतिष के अनुसार तैयार करके अपने आप को प्रसन्न बनाइए। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर क्यों जून का महीना आपके लिए खास रहेगा। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, एक समय होता है जब हम को कोई पुश कर रहा हो और हम स्पीड से भाग रहे हो, पुश कर रहा हो तो हमको कम ताकत लगानी पड़ेगी, स्पीड से भाग रहे होंगे। दूसरा है कि हमको कोई खींच रहा हो और फिर हम भाग रहे हो। तो दोनों ही परिस्थितियों में शायद नॉर्मल चीजें तो नहीं हो सकती। अभी तक क्या था कि क्योंकि जो आपके राशि स्वामी हैं शनि मीन राशि में गोचर कर रहे थे और साथ में राहु भी जाकर के गोचर कर रहे थे, नकारात्मक चीजें से परिपूर्ण था। शनि खुद एक पापक ग्रह माने जाते हैं और उस परिस्थिति में अगर वहां पर राहु भी साथ में आ जाए तो परिस्थितियां ज्यादा खराब हो जाती हैं। मई में 18 तारीख को राहु ने राशि चेंज कर लिया। अब तब तक मंगल लेकिन अभी भी आपकी राशि पर गोचर कर रहे थे। 6 तारीख को मंगल भी राशि चेंज कर लेंगे। तो अब जो कामयाबी के लिए आप प्रयास कर रहे थे, उस कामयाबी की तरफ आपका जो प्रयास है वो सफलता देने वाला होगा। सबसे पहले चीज मैं हेल्थ को लेकर बात करूंगा, बिकॉज हेल्थ एक बहुत मेजर पार्ट है हमारी लाइफ का। हेल्थ अगर बेहतर हो, बाकी शायद कोई सोचता होगा कि हेल्थ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाना चाहिए। हम लोग ऐसे हैं, खैर मैं स्पेशली अगर इंडियंस की बात करूंगा तो हम इंडियंस इस प्रकार के हैं जो अपने हेल्थ पर सबसे कम ध्यान देने का प्रयास करते हैं। कोविड आने के बाद खैर इस पर बहुत सारी चेंजेस आई, लेकिन अगर मैं एक्चुअल में बात करूं तो शायद हम इंडियंस अपने हेल्थ पर कम ध्यान देते हैं। बट मैं हेल्थ को लेकर के बताना चाहता हूं आपको कि मंगल गोचर कर रहे हैं 6 तारीख तक। 6 तारीख के बाद जैसे ही मंगल अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, मंगल अपना राशि चेंज कर लेंगे, 6 तारीख को बुध 6th हाउस में आ जाएंगे, तो आपकी राशि मैलेफिक प्लैनेट से फ्री हो जाएगी, पापक ग्रहों से मुक्त हो जाएगी। पापक ग्रहों से मुक्त होने के बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य में स्पीड से रिकवरी, स्पीड से इंप्रूवमेंट आपको देखने को जरूर मिलेगा। मन में प्रसन्नता, मन में ऊर्जा, मन के अंदर शांति, एक नए रास्ते पर चलने का विचार रहेगा। तो जून महीने में अगर मैं अपनी राय दूं आपके स्वास्थ्य के लिए, तो मुझे आपका स्वास्थ्य जून के महीने में निश्चित रूप से बेहतरीन दिख रहा है। स्वास्थ्य ठीक होगा। फिर पैसे की बात कर लेते हैं कि पैसे के दृष्टि से जून का महीना कैसा रहेगा। देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने वाला है। जून के महीने में 6 तारीख तक तो मंगल नीचस्थ रहेंगे, आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और ये ऑलरेडी बहुत दिन से नीचस्थ चल रहे थे। अप्रैल में भी नीचस्थ रहे, मई के अंदर भी मई में भी नीचस्थ रहे, लेकिन 6 तारीख के बाद ये चले जाएंगे 8th हाउस के अंतर्गत जहां पर केतु साथ में गोचर कर रहा था। मैं पैसे को लेकर के बड़े डिसीजंस को लेने से बचने के लिए कहूंगा जून महीने में भी। रीजन ये है कि मैं एस्ट्रोलॉजिकली ही बात करूंगा, आपको इंप्रेस करने के लिए तो बात करूंगा नहीं।
अगर 11th हाउस का स्वामी 8th हाउस में गोचर कर रहा है और वो भी केतु के साथ गोचर कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में कई बार अचानक पैसा आने का तो रास्ता बनता है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इस समय पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाए या बड़ा डिसीजन लिया जाए या पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा किया जाए, ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो पैसा जो आ रहा है उसको आने दीजिए। कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उस पर सोच समझकर डिसीजन लीजिए, बिकॉज सेकंड हाउस में राहु बैठे हैं और मंगल उसको देख रहे हैं। तो कई बार क्या हो जाता है ऐसे कंडीशन में कि मैंने प्रॉपर्टी खरीद लिया या मैंने कोई चीज खरीद ली, उसका पीछे का जो पार्ट है वो मुझे नहीं पता, मुझे बताया कुछ और जा रहा है और उसका है कुछ और, तो ऐसे कंडीशन में मेरा पैसा बर्बाद हो जाता है। तो पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेकर के सोच समझकर डिसीजन लेने की आवश्यकता है। पैसा आ रहा है, कोई जल्दबाजी के पैसे की राय दे रहा है तो उस पर नहीं पड़िएगा। मैं राय दूंगा शेयर मार्केट, लॉटरी और सट्टा, इन रास्तों से आपको बहुत बचना होगा इस महीने, नहीं तो वो दिख कुछ और रहा होगा कुछ और, उससे आपका निश्चित रूप से नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज उससे आपको बचा करके अपने आप को रखना होगा। बात कर लेते हैं कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना एक्चुअल में कैसा रहेगा, एजुकेशन के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। तो अगर मैं एजुकेशन की दृष्टि से बात करूंगा, सेकंड हाउस के, 5th हाउस के, क्योंकि स्वामी शुक्र हैं और शुक्र मेष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। एजुकेशन के दृष्टि से मुझे ये महीना शानदार दिख रहा है। भागेश, क्योंकि बुध भी यहाँ पर गोचर करने वाले हैं, एजुकेशन के लिए महीना अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध को लेकर के ठीक ठाक रहेगा, कोई प्रेम का इजहार करे इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है, लेकिन वो करीब करीब माह के अंत में होता हुआ दिख रहा है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, क्योंकि शुक्र 4th हाउस के अंतर्गत होंगे और शुक्र की दृष्टि 10th हाउस पर होगी, इस कंडीशन में आपके प्रोफेशनल लाइफ यानी आपके कार्य क्षेत्र के लिए जो समय है वो समय निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन रहेगा। कार्य क्षेत्र में अगर आप पुरुष हैं तो किसी महिला का सहयोग आपको प्राप्त होगा, और अगर आप महिला हैं तो किसी पुरुष का सहयोग निश्चित रूप से आपके जीवन के अंतर्गत प्राप्त होगा और वो आपके भविष्य के लिए एक नए रास्ते को तैयार करेगा, वो आपके भविष्य को बेहतर बनाने वाला होगा। तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के जो कंडीशन मुझे दिख रही है वो निश्चित रूप से अच्छी दिख रही है। कुछ नए शुरुआत को लेकर के कंडीशन मुझे नजर आ रही है। एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि 6 तारीख से पहले जीवन साथी के साथ रिलेशन को बहुत अच्छा रखने का प्रयास किया जाए, नहीं तो 6 तारीख से पहले जीवन साथी के अंदर एक क्रोध अनावश्यक रूप से उत्पन्न होगा और वह आपके परिस्थिति को खराब करेगा, नुकसान करेगा। एक बात और बता रहा हूं, कुछ बातों के कारण जीवन साथी के साथ आपका खुद का कोई लेना देना नहीं है, किसी अदर पर्सन के या पारिवारिक डिस्कशन के चलते आप लोगों का आपस में संबंध अच्छा चल रहा होगा, लेकिन वो पारिवारिक डिस्कशन के कारण आपका संबंध आपस में खराब हो, इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। तो बाकी लोगों के कारण अपने रिलेशन को खराब करने का प्रयास ना करें। एक और महत्वपूर्ण चीज है, इस महीने विदेश यात्रा के लिए जितने प्रयास किए जाएंगे उसमें से आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। जो प्रयास आप कर रहे हैं या कर रही हैं उसमें आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिना पूछे किसी को राय देना बेहतर नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके जीवन के लिए हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, मेरे साथ लाइव आइए और अपने बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या करना चाहती हैं वो आप प्लीज जरूर प्राप्त कीजिए। और राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा आप कराना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।